Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So my today's topic is sovereignty of parliament. The doctrine of sovereignty of parliament is associated with the British Parliament and the meaning of this sovereignty is supreme power within the state. तो जो हमारी sovereignty of parliament है बेसिकली हमने ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया है क्योंकि ये वहाँ पर ही एप्लीकेबल होता है एंड सेकेंडली इसका मतलब होता है सुप्रीम पावर विद इन द स्टेट. There is no legal restriction on its authority and jurisdiction. Therefore, the sovereignty of parliamentary supremacy, is a cardinal feature of the British constitutional system. So, according to A.V. Dicey, उन्होंने हमारे सामने 3 पॉइंट्स रखे हैं. The parliament can make, amend, substitute or repeal any law and is in said that the British Parliament can do everything except make a woman a man or a man a woman. So basically A.V. Dicey ने sovereignty of parliament के ऊपर 3 पॉइंट्स रखे थे. फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने कहा था कि जो हमारे पार्लियामेंट है वो कोई भी लॉ को अमेंड कर सकते हैं, सब्सिट्यूट कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं. बस हाँ वो एक चीज़ नहीं कर सकते हैं कि एक वो आदमी को औरत बना दे और औरत को आदमी बना दे. सेकेंड पॉइंट पर उन्होंने ये कहा है द पार्लियामेंट कैन मेक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बाय द सेम प्रोसीजर्स एज ऑर्डिनरी लॉज. देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी एंड द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी. सो बेसिकली पार्लियामेंट उन्होंने ये बोला है कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना सकते हैं सेम प्रोसीजर की तरह जैसे हम ऑर्डिनरी लॉज को बना सकते हैं. इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है किन दो चीज़ों में, कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी में और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी में. थर्ड पॉइंट पर उन्होंने ये बोला है कि अगर द पार्लियामेंट लॉज कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द जुडिशरी एज बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो जो हमारे पार्लियामेंट के लॉज हैं हम उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोल सकते हैं. और ये अथॉरिटी किसके पास है? जुडिशरी के पास है कि वो किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोल सकता है जो कि पार्लियामेंट ने बनाए हैं. देन हमारे पास नेक्स्ट आता है कि अगर इनकेस हमें इस आंसर को अपने एग्जाम में लिखना है और इस आंसर को एक्सटेंड करना है तो इसमें हम जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स है लाइक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट, इन सबको हम ऐड कर सकते हैं. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या होता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, ठीक है, और साथ ही साथ वो रिजिड भी है और थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल भी है. रिटन इन द सेंस कि वो लीगली ड्राफ्टेड है, इनैक्टेड है एंड ऑल द लॉज आर इन द कोडिफाइड नेचर. फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेपाल एट्सेट्रा. सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है दी अडॉप्शन ऑफ अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी. हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, मतलब कि जो हमारी सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी के बीच में, तो उसमें क्या है कि जुडिशरी के बीच में कोई भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर नहीं आ सकता है. फंडामेंटल राइट्स हमारे दे रखे हैं जो कि सबको फॉलो करने होते हैं और अंडर पार्ट 3 दे रखे हैं वो. देन हमारा नेक्स्ट आता है द नॉमेनक्लेचर एंड द ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न ऑफ आवर पार्लियामेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट. देयर इज अ सब्सटैंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू. द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट. तो बेसिकली क्या है कि दोनों का नॉमेनक्लेचर एंड ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न जो है पार्लियामेंट का वो बिल्कुल सेम है, पर एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि इंडियन पार्लियामेंट बिल्कुल सॉवरेन नहीं है जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है. और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि जो सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है ये इंडियन पार्लियामेंट ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही लिया है. थैंक यू.